Good morning, students. I am your Ajay Rokde sir. Now, in this topic, we see some definitions and some theorem. Now, the first definition is inscribed angle. What do you mean by inscribed angle? Now, look in this figure. The angle in angle ADB, the angle D is on the circle and segment DA and DB, it intersect the circle at point A and B. Then this angle ADB is called inscribed angle in a arc ADB. Understand? Then intercepted arc. Now this arc AXB is called a intercepted arc in angle ADB. ठीक है, तो एंगल ADB को कहते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल और इस आर्क को AXB को कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क. नाउ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हालांकि इसका थ्योरम सिलेबस के लिए नहीं है. ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है? द मेजरमेंट ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल. ठीक है, इस इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजरमेंट उसके इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है. मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क AXB. अंडरस्टैंड? अगर AXB का मेजरमेंट 100 है तो इस एंगल का मेजरमेंट रहेगा 50 डिग्री. अंडरस्टैंड? अगर एंगल 50 डिग्री है तो आर्क रहेगा 60 डिग्री. नाउ द नेक्स्ट इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, सेम आर्क के अंदर में कितने भी एंगल इंस्क्राइब्ड हो, यहाँ पे देखो PQR एंड PSR, दे आर intercepted in the same arc and that's why these angles are congruent. ये एंगल congruent होते हैं. ऐसे कितने भी एंगल निकालो सेम आर्क में, all these angles are congruent. Angle inscribed in the semicircle is right angled. यहाँ पर देखो ये सेमी सर्कल है, इसमें AC is the diameter of that circle. Then the angle inscribed in the semicircle, this angle ABC is 90 डिग्री. इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है अगर आप करना चाहो. देखो, क्योंकि इसका मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क AC. चलो यहाँ पे अगर नाम x दे देते तो क्या होगा AXC. बट मेजरमेंट ऑफ AXC, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मेजरमेंट होता है 180, तो 180 का हाफ हो जाएगा 90 डिग्री. चाहो तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ठीक है, यह ऑलरेडी मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ. अगर यहाँ पे हम तुरंत अगर सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत समय लगेगा. ठीक है, तो देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पहले किसे कहते हैं वो ध्यान दो. इफ़ ऑल द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल इज़ ऑन द सर्कल, अगर सारे के सारे वर्टेक्स क्वाड्रिलैटरल के सर्कल के ऊपर अगर है, then that quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. And what is the theorem? In cyclic quadrilateral, the opposite angles are supplementary. Means angle A plus C is equal to 180 and angle B plus D also, D plus B also 180. तो ये हमें प्रूफ करना है. तो गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. प्रूफ करना है एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 एंड एंगल A प्लस एंगल C इज़ 180. प्रूफ बहुत ही आसान है, ध्यान दो. आर्क ABC, ये आर्क नॉट एंगल, arc ABC intercepted by
द इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा यहाँ पे ADC, तो इस ADC का जो मेज़रमेंट है यह ABC आर्क का हाफ हो जाएगा। एंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एंगल ABC, अब एंगल की बात करें, एंगल ABC इन इंस्क्राइब्ड बाय इंटरसेप्टेड आर्क ADC, तो ABC एंगल ABC का मेजरमेंट ADC का हाफ हो जाएगा। एंगल ABC इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, हमें उन दोनों का एडिशन चाहिए, ABC प्लस ADC, तो इसका ये लिखेंगे हम हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क ADC प्लस 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क ABC। इन दोनों का एडिशन किए, इन दोनों का भी एडिशन यहाँ पर लिखेंगे, हाफ 1/2 कॉमन, तो ब्रैकेट में जो बचा है, तो देखो ब्रैकेट में क्या है, ADC प्लस आर्क ABC पर का ABC, नाउ इट रिप्रेजेंट होल सर्कल। अब पूरे सर्कल का मेजरमेंट होता है 360, तो 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 180। एंगल ABC का मतलब हो गया एंगल B, और एंगल ADC का ही मतलब होता है एंगल D। एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180, एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। नाउ नेक्स्ट प्रूफ हम देखते हैं। तो ये नेक्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम को हमें प्रूफ नहीं करना है, ओनली इसका स्टेटमेंट ध्यान रखो। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंडेड इक्वल एंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। अगर एक ही लाइन के अपोजिट में अगर इक्वल एंगल्स अगर ये में बनाते हैं, तो देखो A और D एक ही लाइन के ऊपर है, और लाइन के वन साइड में ABD और ACD ये 2 एंगल मेजर बना रहे हैं, एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, देन ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। अंडरस्टैंड? इट मीन्स दैट दे आर लाइज ऑन द सर्कल। तो यहाँ पर इफ ABD इक्वल टू ACD, then point ABCD are concyclic. Now here is the corollary of the cyclic quadrilateral theorem. It is also easy. Corollary means यहाँ पर ये दिया है the exterior angle इस quadrilateral में ABCD is a cyclic quadrilateral and DCE is a exterior angle. Then the measurement of this exterior angle is equal or is congruent to the angle opposite its adjacent interior angle। यानी इस एक्सटीरियर एंगल का इंटीरियर एंगल कौन है, ये, और इसका अपोजिट एंगल यानी these 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यह हमें प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होगा यहाँ पर, नाउ गिवन क्या है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड DCE इज अ एक्सटीरियर एंगल। प्रूफ करना है हमें DCE, एंगल DCE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD, जो मैंने यहाँ पे क्रॉस से बताया है। अंडरस्टैंड? नाउ बहुत ही सिंपल है, ध्यान दो। यहाँ पर देखो एंगल DCE प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल, ये लीनियर पेयर एंगल्स है। नाउ एंगल BAD प्लस एंगल BCD, इन दोनों का मेजरमेंट भी होता है 180, बिकॉज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल होते हैं 180। इन दोनों का एडिशन भी 180 होता है, और इन दोनों का भी 180 है, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। तो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट
right hand side are equal, therefore left hand sides are also equal. Angle DCE plus angle DCB equal to angle BAD plus angle DCB. तो दोनों तरफ क्या हो रहा है, DCB कैंसल एंड देयरफॉर एंगल DCE इक्वल टू BAD. एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट. अंडरस्टैंड. चलो तो यहाँ पर हम 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो इसी के बेस पे है. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है और थ्योरम्स आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको वीडियोस देखो तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे. इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है. ठीक है. नाउ 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है. दिस कॉर्ड AB इज इक्वल टू इट्स रेडियस. ठीक है, कॉर्ड AB की लेंथ रेडियस के बराबर है. तो हमें यहाँ पर ये बाकी जो है AOB ACB इनके मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है. आर्क AB एंड आर्क ACB. तो ये बहुत ही सिंपल है. ठीक है, देखो यहाँ पर OA और OB ये इक्वल होते हैं क्योंकि रेडियस है शेप सर्कल के. बट हमें गिवन है कि AB OA और OB के बराबर है, रेडियस के बराबर है. इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल है और ऑल साइड्स, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन दिस ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. और आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, इसलिए एंगल AOB हो जाएगा 60 डिग्री. अंडरस्टैंड. अब सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री का है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क AB, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री. देखो सेंट्रल एंगल जितना होता है उतना ही मेजरमेंट आर्क का होता है. ठीक है, तो ये आर्क भी हो जाएगा 60 डिग्री. अब हमें निकालना एंगल ACB. ACB है इंस्क्राइब्ड एंगल है. ACB का मेजरमेंट आर्क का हाफ हो जाएगा. तो आर्क हमने निकाला 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा उसका हाफ 30 डिग्री. फार्मूला लगाएंगे एंगल ACB इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क AB हाफ इंटू 60 दैट इज 30 डिग्री. तो हमारा AB 30 डिग्री हमारा ACB क्या निकला 30 डिग्री. अब निकालना हमें आर्क ACB. मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB निकालना है तो हम क्या करेंगे 360 में से इसका मेजरमेंट माइनस कर देंगे. तो मेजरमेंट ऑफ आर्क ACB इक्वल टू 360 माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क AB दैट इज 360 माइनस 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 300 डिग्री. अंडरस्टैंड. 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री. तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. आप सभी अपने कॉपी में लिखेंगे. आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.